नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहला बयान। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, चढ़ावा चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम सभी इस घटना से बेहद आहत हैं। भ्रम असमंजस की स्थिति खत्म होनी चाहिए। कठिन समय में हिंदू समाज संयम बरते। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भाजपा नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पैसे का गबन हुआ है। मैंने इस मामले पर पीएम मोदी से बात की है। उन्होंने पूछा आगे क्या होगा। मैंने उनसे कहा सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल जाना पड़े। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर अब किसी और वजह से चर्चा में है। सांसदों और विधायकों को तोड़ा जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेशन कहा जा रहा है। क्या भाजपा ऑपरेशन राम मंदिर चला रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन का ऐलान भी किया है। ई-रिक्शा को दूर से रोकने वाले 2 चीनी ऐप्स अब बंद होंगे। केंद्र सरकार ने बैच बीएमएस ई-पोर्च आईएन नाम के इन ऐप को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों से इन ऐप्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार गर्म था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मोदी सरकार के लिए पूरा देश एक प्रयोगशाला है। लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। एथेनॉल से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज गिर रहे हैं। ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। केजरीवाल इस मामले में जल्द ही पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोनम पहले से ही जेल से रिहा हो चुकी है, इसलिए इस समय उनकी रिहाई में दखल देना उचित नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। राम मंदिर को प्राप्त चढ़ावे के गबन को लेकर विरोध प्रदर्शन की योजनाओं पर भाजपा मंत्री नीतीश राणे ने कहा, उद्धव ठाकरे ओसामा बिन लादेन की भाषा बोल रहे हैं। ठाकरे पाकिस्तानी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एफडीए मंत्री नरहरी झरवाल ने विधानसभा में ये जानकारी दी। राज्य सरकार विद्यालयों के लिए 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाएगी। इस ड्रिंक में मौजूद कुछ ऐसे तत्वों को लेकर चिंता जताई गई है जिन्हें बच्चों के लिए उचित नहीं माना जाता है। गुजरात एटीएस ने बताया, एटीएस ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक लग्जरी होटल में संचालित हो रहे देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़ किया कर 2 अभिनेत्रियों को मुक्त कराया। इस मामले में एक मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया गया। खुफिया सूचना मिलने के बाद मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ ने गिरगांव स्थित होटल में नकली ग्राहक भेज और फिर छापा मारा। अयोध्या में राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच कर रहा विशेष जांच दल यानी एसआईटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के खातों का फिर से ऑडिट करेगा, क्योंकि प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का संकेत मिला है। पुनः ऑडिट में निर्माण संबंधी व्यय के साथ साथ दान के रूप में प्राप्त आभूषण और सोने तथा चांदी की अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखकर देश का लोकतंत्र खतरे में होने का दावा किया है। एसआईआर को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जब भी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री एस रमेश ने शुक्रवार को लोगों से अपील की। कहा, वे विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले मंदिरों में अनियमितताओं, नौकरी के बदले पैसे मांगे जाने और अन्य गड़बड़ियों की सूचना दें। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, नार्को आतंकवाद तथा गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव का मुद्दा उठाया। कहा, यदि केंद्र सरकार मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है तो उसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जून में हवाई मार्ग से नेपाल आने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीयों की संख्या अधिक रही। इस दौरान पिछले साल इसी महीने की तुलना में 28% यानी कि 41,809 भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे। पाकिस्तान के लाहौर शहर में 5 पुरुषों द्वारा 2 विदेशी महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाकिस्तान में वे रह रही थी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया, पेशावर जा रही बस के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में पहुंचने के बाद यह हादसा हुआ। शेयर बाजार में बढ़त का दौर जारी है। सेंसेक्स 262 अंक की बढ़त के साथ 77,764 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 95 अंक के लाभ के साथ 24,271 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले ₹13 की बढ़त के साथ बंद हुआ। आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी की खबरों पर लगाई मुहर। बताया, 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग करेंगे रजिस्टर्ड मैरिज। परिवार की मौजूदगी में घर पर ही शादी करेंगे आमिर खान। गौरी स्प्रैट की होगी ये दूसरी शादी।
सलमान खान की मातृभूमि की रिलीज डेट पर छाए संकट के बादल। सेंसर बोर्ड ने फिल्म का क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक। अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी फिल्म। अपूर्वा लखिया के निर्देशन में बनी मातृभूमि की टीजर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है ये फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।